हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज हम ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामर तो हम सब लोगों की प्रिपेयर्ड होती ही है। हमें रूल्स सबके पता होते हैं, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें एरर बताना है। द पेशेंट वाज अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड। तो अकम्पनीड विद हिज फ्रेंड नहीं होता, अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड होता है। ओके, तो यहाँ पे विद की रिप्लेस करके क्या आएगा, बाय आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ही इज़ इन ए गुड हेल्थ। हमें इसमें से करेक्ट बताना है। तो इन ए गुड हेल्थ कुछ नहीं होता, हमें बोलना होता है ही इज़ इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ, इन बैड हेल्थ। तो ए यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये इनकरेक्ट हो गया। द प्यूपिल ऑफ दिस विलेज इज़ पुअर। प्यूपिल ऑफ दिस विलेज है ना, काफ़ी सारे लोग हो गए, गाँव के लोग। तो इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। ओके, आई रेन वेरी फास्टली। वेरी फास्टली नहीं बोलेंगे, आई रेन वेरी फास्ट। इट वॉज ए बैड क्लाइमेट, ये हमारा सही है। इट वॉज ए बैड क्लाइमेट, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। हमें करेक्ट सेंटेंस निकालना था, हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन। हमें प्रिपोजिशन लगानी है इसमें। ही डाइड लॉस ऑफ ब्लड। देखो, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग होता है, फ्रॉम हंगर, फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम। मतलब अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली बीमारी से मरेगा तो ऑफ लगाएंगे, जैसे ही डाइड ऑफ कॉलेरा। ओके, लेकिन लॉस ऑफ ब्लड, ओवर ईटिंग, हंगर, इनके लिए क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक स्माइल्स। लक क्या करता है, स्माइल करता है। द प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मतलब जो लोग तैयार होते हैं एग्ज़ाम के लिए, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लड़ने के लिए, उन पे क्या करता है, स्माइल करता है। आपको बेसिकली पता होगा कि स्माइल एट, डिराइड एट, मोक एट, लाफ एट, ये लगता है जनरल सेंस में, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल केस है। अगर लक या फेट मुस्कुराएगा तब हम वहाँ पे ऑन लगाएंगे। ओके, लक स्माइल्स ऑन द प्रिपेयर्ड। ओके, लक या फेट आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज, इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस निकालना है। बिकॉज और बिकॉज ही इज़ क्लेवर देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स। तो बिकॉज और देयरफॉर लगने का सवाल ही नहीं होता, एक साथ आ ही नहीं सकते। तो फिर क्या आएगा इसमें, बिकॉज ही इज़ क्लेवर ही गेट्स गुड मार्क्स। ओके, सो दैट वाला स्ट्रक्चर भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी। और बिकॉज ही इज़ क्लेवर सो ही गेट्स गुड मार्क्स, ये भी ठीक सेंस नहीं बना रहा। सही सेंस क्या बना रहा है, बिकॉज ही इज़ क्लेवर, क्योंकि वह क्लेवर है इसलिए इसके क्या हुए, अच्छे मार्क्स आते हैं, इसके अच्छे मार्क्स आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज़ नॉट करेक्ट। अब बताना है इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। अब देखते हैं कौन सा नहीं है। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। अब आप देखो इसमें कि काइंडली और रिक्वेस्टेड क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया, एक साथ नहीं लगा सकते, ज़रूरत ही नहीं थी ना, काइंडली और रिक्वेस्टेड दोनों लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो सुपरफ्लुअस हो गया। तो यही सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं है, हमें करेक्ट नहीं वाला निकालना था। ओके, बाकी सभी करेक्ट है। आई हैड, एक बार पढ़ लेते हैं इनको भी। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, मैं कभी लार्ज सिटी में नहीं गया। आई हैव टू शर्ट टू वॉश, ही हैड हैड हिज डिनर। ये जो हैड आया सेकंड वाला, ये क्या है, थर्ड फॉर्म में, पास्ट परफेक्ट में बना है। इस सेंटेंस को गलत नहीं मानेंगे, ये सही है। आई हैड हैड हिज, ही हैड हैड हिज डिनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मैथमेटिक्स गुड। बताना है इसमें क्या आएगा। देखो, मैथमेटिक्स के लिए इज ही लगता है, मैथमेटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सिविक्स के लिए। लेकिन अगर इनसे पहले पजेसिव आ जाए, जैसे कि माई आ गया इस सेंटेंस में, या फिर दा लग जाए,
तब ये प्लूरल मान लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस सेंस के अकॉर्डिंग, माई मैथमेटिक्स आर गुड। मतलब यहाँ पे बोला है, यहाँ पे मैथमेटिक्स से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि मेरी कैलकुलेशन क्या है, अच्छी है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ओके, पजेसिव केस आ गया था ना ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स शुड बी काइंड टू देयर चिल्ड्रन। हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है एडजेंट्स को। एडजेंट्स वो उसको बोलते हैं जो मतलब वर्ब की मीनिंग को बढ़ा देता है। जैसे पेरेंट्स को काइंड होना चाहिए, तो पेरेंट्स किसके लिए काइंड होंगे, ओबियसली अपने बच्चों के लिए काइंड होंगे। तो टू देयर चिल्ड्रन के बिना भी सेंटेंस सही होता, उसका स्ट्रक्चर सही माना जाता, लेकिन टू देयर चिल्ड्रन लगा के क्या किया, वर्ब के मीनिंग को बढ़ा दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें बताना था इसमें एडजेसेंट क्या है, तो एडजेसेंट यही हो गया, टू देयर चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। बताना है इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आती है, पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने के लिए हर पेपर में आती है जहाँ भी ग्रामर आता है। तो माइन क्या हुआ, पता ही है आपको, इसका तो पता ही होगा, प्रोनाउन है ये माइन। स्ट्रक्चर वो तो पढ़ा होगा ना आपने, चार्ट तो पढ़ा होगा ना नाउन प्रोनाउन वाला, वहाँ पे माइन प्रोनाउन है। ऑल द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, इसमें भी पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है इसी सेंटेंस में, लेकिन इसमें पार्ट ऑफ स्पीच किसकी बतानी है, इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या है, ऑल। ओके, पहले वाले में क्या था, माइन, पहले वाले में माइन के लिए बताना था, इसमें ऑल के लिए बताना है। तो द बुक्स, बुक्स क्या है, नाउन, नाउन की क्वालिटी कौन बता रहा है, ऑल, यानी कि ऑल क्या हुआ, एडजेक्टिव। और जो डिटरमाइनर होते हैं ना, डिटरमाइनर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव, वो भी एक तरह का एडजेक्टिव ही होता है। तो ये इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा डिटरमाइनर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव द लिटरेचर द म्यूज़िक द आर्ट, इसको ठीक करना है। ओके, तो किसी सब्जेक्ट से पहले ना, लिटरेचर है सब्जेक्ट, इससे पहले किसी सब्जेक्ट से पहले दा नहीं लगता, तो इसको बनाएंगे आई लव लिटरेचर म्यूज़िक एंड आर्ट, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। 1 या 2 नंबर की पंक्चुएशन टीजीटी पीजीटी में आती ही है, इसको देख लेंगे अच्छे से। देयर इज स्लैवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश द स्लैवरी ऑफ कास्ट, मतलब इसमें बताना है कि कौन सा सही है। अब आप देखो 3 ऑप्शन तो ये रहे, एक ये रहा फोर्थ, कौन सा सही है इसमें, इसमें सही हुआ देयर इज ए स्लैवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश, कोई भी जो कानून है ना वो क्या नहीं कर सकता, नो लेजिस्लेशन, कोई लेजिस्लेशन भी क्या नहीं कर सकती, अबॉलिश नहीं कर सकती, कानून या प्रथा को समाप्त नहीं कर सकती, किसकी, स्लेवरी ऑफ कास्ट, जो जातिवाद है ना हमारे समाज में उसको। तो यहाँ पे क्या आया है, ये कॉलन वाला सही माना जाएगा पंक्चुएशन में, फर्स्ट सही नहीं है। आप ऑप्शन में ऐसे करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट सही नहीं है, सेकंड सही नहीं है, ओके, फोर्थ वाला भी सही नहीं होगा, कॉमे वाला, कॉलन वाला ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सा माई फ्रेंड लर्निंग, मैंने देखा है अपने फ्रेंड को लर्न करते हुए, ए लैम्प पोस्ट विद ए सिगरेट बिटवीन हिज लिप्स, मतलब एक सिगरेट लेते हुए अपनी लिप्स में, मैंने अपने फ्रेंड को लर्न करते हुए देखा है। अब हमें करेक्ट प्रिपोजिशन फिल करनी है। देखो प्रिपोजिशन अगर हम इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेट करके फिल करते हैं तो वो हमारी गलत हो जाती है। प्रिपोजिशन का तो एक सेंस डेवलप होता है, प्रिपोजिशन के रूल्स भी हैं, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग भी कभी कभी क्या होता है, एक्सेप्शन भी होता है। तो ये सेंस तो डेवलप हो सकता है प्रैक्टिस से और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग से। तो रीडिंग का भी टाइम ऐसे ही होता है, मिल नहीं पाता, तो प्रैक्टिस करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे आई सा माई फ्रेंड लर्निंग, मैंने देखा है फ्रेंड को क्या करते हुए लर्न, कैसे, लैम्प पोस्ट होता है ना, तो आपको बता दूं कि जो अगेंस्ट होता है ना, इसका प्रयोग अगेंस्ट में, वैसे हमें पता है कि अगेंस्ट में होता है विरुद्ध, लेकिन अगेंस्ट का प्रयोग हम से सटकर के सेंस में भी करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, आई एम मतलब आई एम लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब मैं दीवार से क्या हूँ, सट के, झुक कर मतलब बैठी हुई हूँ, तो सटकर हो गया ना उस सेंस में भी।
तो मैंने फ्रेंड को लर्न करते हुए देखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेंस्ट आ जाएगा। एक लैम्प पोस्ट के अगेंस्ट विद ए सिगरेट, लैम्प पोस्ट से सटकर एक सिगरेट अपने लिप्स में पीते हुए क्या कर रहा था, मैंने अपने फ्रेंड को देखा लर्न करते हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी यूथ, जो बहुत से यूथ हैं, हैंकर आफ्टर क्या करते हैं वो, हैंकर आफ्टर, हैंकर आफ्टर का मतलब क्या होता है वही बताऊंगी। द ग्लैमरस लाइफ ऑफ फिल्म स्टार बट ओनली फ्यू मेक इट। बहुत सारे यूथ क्या करते हैं, उनको क्या होती है हैंकर आफ्टर, मतलब किसी चीज़ के लिए लालायत होना, देख के किसी चीज़ की डिज़ायर होना। हम जब किसी की ग्लैमरस लाइफ देखते हैं ना फिल्म स्टार की, तो हम चाहते हैं हमारे पास भी ऐसी लाइफ हो, है ना, लेकिन कुछ ही ऐसा कर पाता है। तो क्या हो गया इसमें हैंकर आफ्टर के लिए, टू क्रेव, क्रेव भी सेंस में होता है, क्रेविंग होनी किसी चीज़ के लिए। ओके, याद रखेंगे। जो बेसिकली इन क्वेश्चन को हमारे सीखने का मतलब ये है कि हमारा एक ऐसा सेंस डेवलप हो जाए कि चाहे कोई भी पेपर हो ग्रामर का, हम अपने सेंस के बेस पे ही सारे क्वेश्चन को ठीक कर दें। ओके, मतलब रूल्स को रटने के बजाय और चीज़ों को रटने के बजाय हम सेंस और प्रैक्टिस से ही ग्रामर के सारे क्वेश्चन पेपर में ठीक कर दें। इसीलिए इसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज़ एन अनरियल एंड विजनरी आइडिया। ओके, जो कंप्लीट इरेडिकेशन है, मतलब मिटाने का गरीबी को, वो क्या है, ये जो आइडिया है ना गरीबी को मिटाने का, वो क्या है, अनरियल है और विजनरी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे एक वोकैबुलरी हो गई हमारी। इसका मीनिंग क्या हो गया, काइमेरिकल। काइमेरिकल मीन्स भी ऐसा ही होता है जो कोई चीज़ होनी क्या हो, इम्पॉसिबल हो, इम्प्रैक्टिकेबल हो, अनरियल हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विश, काश, आई न्यू व्हाट वाज रॉन्ग विद माई डॉटर। काश मैं जान पाता कि मेरी बेटी के साथ व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गलत है, मतलब क्यों परेशान है, क्या गलत हुआ है। तो इसमें क्या है, आपको पता होगा कि जहाँ आई विश मतलब इस तरह के सेंटेंस हैं जहाँ पे इमेजिन किया जाता है, तो ये पास्ट में ही बनते हैं, तो इम्प्रूवमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। आई विश आई न्यू व्हाट वाज रॉन्ग विद माई डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश लेड इन द शेड ऑफ ए ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। रमेश क्या हुआ, पेड़ की शेड में मतलब छाया में लेटा, बिफोर ही कुड वॉक फर्दर, इससे पहले कि वो आगे मतलब चलता आगे जाता। तो आपको बता दूं कि जो लेटने की फॉर्म है ना, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, मतलब मुझे तो होता था, आपका तो मुझे पता नहीं। तो पहले मैं इसकी लिख देती हूँ, लाई फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ले, और थर्ड फॉर्म है लेन। याद रखेंगे तीनों फॉर्म। ओके, तो हमें क्या लगाना है, बिफोर ही कुड वॉक फर्दर, पास्ट में है कुड, तो हम तो पास्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाई ले लेन। तो लेटने की सेकंड फॉर्म क्या हुई, ले हुई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। रमेश ले इन द शेड ऑफ ए ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट मैं यहाँ पे कॉमा लगा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही लाइक्स टू ड्राइव हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स ईच आवर। तो वो क्या करता है, कार को अपनी ड्राइव करना पसंद करता है 80 किलोमीटर्स की स्पीड पे, एन आर मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर पसंद करता है, 80 किलोमीटर की स्पीड पे जाना। एन आर, ईच आर नहीं आएगा, एन आर। ओके, करेक्ट वन निकालना है। हिज सैलरी इज़ नॉट कमेंसुरेटेड विद द हार्ड वर्क दैट ही इज़ डूइंग। हमें दोनों में से करेक्ट वन बताना है। तो उसकी जो कमेंसुरेट किसको बोलते हैं, मतलब इक्वल, टेंट अमाउंट, उसकी सैलरी इक्वल नहीं है उसके हार्ड वर्क के जितना वो कर रहा है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो आएगी वो आएगी कमेंसुरेटेड विद द हार्ड वर्क दैट ही इज़ डूइंग। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। ओके, कमेंसुरेटेड टू नहीं आएगा, कमेंसुरेटेड विद आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू सी थ्रो, ये बहुत मुश्किल था देखना, थ्रो द हेडलाइट्स ऑफ द कार, जो हेडलाइट से जो साइन आती है, मतलब जो चमक होती है,
तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा आंसर ठीक होगा। तो साइन का मतलब भी चमक होता है, ग्लेयर भी चमकना होता है, डेजल, ब्रिलियंस, है ना, सब एक ही सेंस के हैं ये। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे सुटेबल क्या है। तो हेडलाइट की जो क्या होती है, डेजल होती है। डेजल का मतलब होता है चकाचौंध। जब हेडलाइट कार की जो हेडलाइट होती है उसकी चकाचौंध होती है ना, तो उसके सी थ्रो, उसको मतलब उसके थ्रो देखना हमारे लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेजल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टायरेंट टायरेंट कौन होते हैं, जो तानाशाह। तानाशाह ने क्या कर दिया, एनी वन होम ही रिगार्डेड, जिसको उसने समझा एज ए राइवल, जो भी उसका प्रतिद्वंदी था ना, जो भी राइवल था, जिसको उसने समझा, उसने उसको क्या कर दिया, ये बताना है। तो मैसेकर का मतलब क्या होता है, जैसे जेनोसाइड सुना है आपने, हत्याकांड हो जाता है, कत्लेआम। किल्ड मारा गया। एक्सटर्मिनेट यहाँ पे आएगा, एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब उसको किसी चीज़ का विनाश करना। तो उसने क्या किया, अपने प्रतिद्वंदियों को क्या कर दिया, पुट टू डेथ, मतलब एक्सटर्मिनेट कर दिया, जिसको उसने क्या समझा, एज ए राइवल, मतलब जिसको उसने अपना प्रतिद्वंदी समझा। स्लाउटर वहाँ पे बोलते हैं जहाँ पे पशुओं का वध किया जाता है ना। तो यहाँ पे ये सब, तो इनमें से तो कोई सा नहीं आएगा, एक्सटर्मिनेट आएगा। ओके, व्हाट इज़ द मेल जेंडर ऑफ गोट। हमें गोट का मेल जेंडर बताना है। जो गोट का फीमेल जेंडर है, मैं दोनों बताऊंगी। जो गोट का मेल जेंडर है, पहले तो मेल की बात करते हैं। तो जो मेल है उसको बोलते हैं बिली। ओके, और जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, मेल का मतलब गोट का फीमेल जेंडर, वो है नैनी। याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे, मेल भी और फीमेल भी। और गोट का प्लूरल क्या होता है, गोट्स। ओके, मतलब लिखते हैं उसको यहाँ पे, चलो लिख देती हूँ। नैनी क्या है इसका, नैनी है इसका, मेरे से इस पर लिखा नहीं जा रहा, रहने देती हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपको ऐसे याद रख लेना, मेल जेंडर गोट का बिली है और फीमेल जेंडर नैनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही स्टूड अपॉन द डीजी क्लिफ। डीजी क्लिफ मतलब डीजी किसको बोलेंगे, और हमें इसमें आपको फिगर प्लीज बताना है। डीजी बोलते हैं जब हमें चक्कर आते हैं। ओके, और क्लिफ क्या होती है, चट्टान होती है। तो वो खड़ा हुआ, जब चट्टान के पे खड़ा हुआ तो उसको चक्कर आ रहे थे, मतलब तो क्या हुआ, चट्टान को तो चक्कर नहीं आ रहे थे ना, डीजी क्लिफ कर दिया, यानी कि चट्टान के चक्कर आना। चक्कर किसको आ रहे थे, उस व्यक्ति को आ रहे थे। तो क्या किया, ये हो गया ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है, मतलब जैसे हम स्थानांतरण कर देते हैं। ट्रांसफर तो आपको पता ही है, स्थानांतरण। एपिथेट होता है कोई उपाधि को या किसी विशेषण को। तो इस सेंस में हम बोलते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगी। आई हैड ए वंडरफुल डे। मैंने क्या लिया, मेरा दिन कैसा था, एक वंडरफुल था। तो वंडरफुल डे वंडरफुल नहीं था, मुझे वंडरफुल लगा वो। ओके, तो क्या किया यहाँ पे, विशेषण का स्थानांतरण कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे सेंटेंस में, ट्रांसफर एपिथेट, फिगर ऑफ स्पीच। और अगर हम इसकी बात करें कि इसका टेक्निकल नेम क्या होता है, तो इसका टेक्निकल नेम होता है हाइपैरेजी। ओके, याद रखेंगे, उसमें आ जाता है किसमें, टेक्निकल नेम यहाँ लिख के दिखती है, HYPA। मुझसे इस पर लिखने में प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली, PALLAGE, ये इसका टेक्निकल नेम है, ट्रांसफर एपिथेट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस पेन कॉस्ट भी 10 रुपीज़। ये सेंटेंस, ये क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि कॉस्ट की जो तीनों फॉर्म होती है ना, वो सेम होती है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब हमें ऐसा लगेगा ना कि जैसे हैज कॉस्ट है, तो हैज कॉस्ट क्या हुआ, गलत आंसर हुआ इसका, क्योंकि हमें हमें क्या लगेगा कि क्या होना चाहिए था, हैज कॉस्टेड, लेकिन नहीं, कॉस्ट की तीनों फॉर्म कॉस्ट 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 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा, इस पेन की कीमत मेरे लिए क्या है, मतलब इस पेन के लिए मैंने कितनी कीमत चुकाई है, 10 रुपये चुकाई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई सा हिम रेस्टिंग। मैंने उसे रेस्ट करते हुए देखा, द शेड ऑफ ए ट्री। ओके, देखो बिलो मिस भी नीचे होता है, अंडर मिस भी नीचे होता है, लेकिन
हमारा मन में आएगा अंडर लगाने का, कि हमने पहले पढ़ा है ना बचपन में कि पेड़ के नीचे है तो अंडर लगाएंगे, लेकिन मन की नहीं सुननी। जो हमारा करेक्ट है वो है आई सा हिम रेस्टिंग इन द शेड ऑफ ट्री। मैंने उसे रेस्ट करते हुए देखा पेड़ की शेड में, छाया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन क्या होता है? जैसे मतलब किसी चीज़ के लिए हमारी आसक्ति होती है, मोह। इन्फैचुएशन वेल्थ, रुइन्स ए पर्सन। एक जो मोह होता है ना, फैसिनेशन, किसके लिए? बहुत अच्छा सेंस लग रहा है। इन्फैचुएशन फॉर वेल्थ, वेल्थ के लिए वो क्या करता है? गिफ्टी को बर्बाद कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू एमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन की वजह से द आर्मी वाज आस्क्ड, आर्मी से क्या कहा गया? क्या करने के लिए? स्टैंड बाय। स्टैंड बाय कब लगाते हैं? मतलब जैसे हम मतलब क्या करते हैं, आर्मी से कहा गया क्या करने के लिए? समर्थन करने के लिए, टू बी रेडी टू एक्ट। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगी। आई विल स्टैंड बाय यू इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स। डिफ़िकल्ट समय में तुम्हारे साथ रहूँगा, तो तब हम स्टैंड बाय लगाएंगे प्रपोजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग फाइंड, ही वाज सेंटेंस्ड टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट। ओके, इम्प्रिजनमेंट। तो इसमें बताना आप क्या लगाएंगे? तो इसमें लगेगा बिसाइड्स। देखो, बिसाइड्स का मतलब आपको पता ही है, इन एडिशन टू के सेंस में लगाते हैं। जैसे अतिरिक्त होना, तो फाइन के अतिरिक्त, ये लगेगा ना सेंस, इसी का लग रहा है। फाइन के अतिरिक्त ही वाज सेंटेंस्ड, उसको सुनाया गया टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसको कैद की सज़ा भी सुनाई गई। फाइन के अतिरिक्त मतलब फाइन भी देना है उसको और कैद भी सुनाई गई, तो बिसाइड्स लगाएंगे। के अतिरिक्त के सेंस में भी बिसाइड का यूज़ करते हैं। ओके, ए वर्ड इन हैंड, ये क्या है? एक प्रोवर्ब है, याद रखेंगे इसको। ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन वन। जस्ट अ सेकेंड। ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ओके, ये क्या है? एक प्रोवर्ब है, मतलब एक हाथ में चिड़िया जो है ना वो ज़्यादा बढ़ती है क्या होने, जो दो कहाँ पे है? झाड़ियों में है। मतलब कहने का ये है कि हमें क्या होना है? इट्स बेटर टू बी कंटेंट, हमें संतुष्ट होना है विथ वॉट वी हैव, जो हमारे पास है, उस रिस्क से, ताकि हम मतलब ज़्यादा पाने की इच्छा में क्या ना करते, लॉस एवरीथिंग, सब कुछ ना खो दें। ओके, तो एक प्रोवर्ब है, इसको ऐसे याद करती हैं, ए वर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द परफेक्ट टाइटल फॉर हर न्यू नॉवल। ओके, तो उसने क्या किया? सी हिट अपॉन। ओके, हिट अपॉन तब लगाते हैं, वैसे तो डिस्कवर, ब्रेकअप, इन्वेंटेड, ये सब भी आपको लग रहा होगा, लेकिन हम हिट अपॉन तब लगाते हैं जैसे हम कुछ हमें कुछ एक गुड आइडिया सडनली आता है, बाई चांस आता है, तो हम हिट अपॉन लगाएंगे। शी हिट अपॉन द परफेक्ट टाइटल, उसे एक परफेक्ट टाइटल मिला अपने न्यू नॉवल के लिए। द गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशियसली, गवर्नमेंट ने क्या किया? विवेकपूर्ण काम किया। टू स्टेव ऑफ, स्टेव ऑफ क्या होता है? एक फ्रेजल वर्ब है। स्टेव ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अवॉइड और या फिर डिले कर देना, कुछ समथिंग बैड और डेंजरस जो हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? विवेकपूर्ण काम किया क्राइसिस को क्या करने के लिए? स्टेव ऑफ करने के लिए, मतलब डिले करने के लिए, दूर करने के लिए, कुछ समथिंग डेंजरस जो था। ओके, नेक्स्ट, इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन, हर इंडियन के हार्ट में नेताजी जो थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या किया? ग्रेट रेस्पेक्ट, हेल्ड, क्या बोलेंगे? हेल्ड इन। ओके, ये भी एक वो है, फ्रेजल वर्ब भी है, मतलब हर इंडियंस के हेल्ड इन तब लगाते हैं हम जैसे टू कीप समथिंग इन ए सर्टेन पोजीशन, जैसे किसी वस्तु को या किसी चीज़ को एक विशेष दिशा में थामना या बनाए रखना। तो नेताजी ने क्या किया है? हमारे दिलों में ग्रेट रेस्पेक्ट को बनाए रखा है ना, तो इसलिए हेल्ड इन लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा, आई एम जस्ट नाउ ऑक्यूपाइड, अब मैं ऑक्यूपाई हो चुकी हूँ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स।
आई एम जस्ट नाउ ऑक्यूपाई इन, आई एम जस्ट नाउ ऑक्यूपाई, अब मैं क्या हो चुकी हूँ, घिर चुकी हूँ क्या करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ऑक्यूपाई हो चुकी हूँ। ओके, थैंक यू।